शिवाय हरि ओम शिवाय ओम शिवाय। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? मैं रिचा बसी, आपकी टारो स्पिरिचुअलिस्ट, एंजल कार्ड रीडर, लाइफ कोच, वास्तु महावास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट। सो अब हम लाइव हुए हैं। आपको एक क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन जो लाइव जितने भी हमने सेशंस करे उनमें बहुत पाया गया, या जिन्होंने पर्सनली मैसेज करके कहा है कि मैम इस पे एक जर्नल वीडियो बनाएं, तो उनके लिए मैं बनाने जा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा ध्यान से सुने। अभी हम लाइव हुए हैं टारो स्पिरिचुअलिस्ट रिचा बसी पेज पर, और हम लाइव स्प्रेड करने जा रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन है, आर योर एनर्जीज आर ब्लॉक्ड? मतलब बहुत लोगों के क्वेश्चन आया कि मैम हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है, या हमें ऐसा फील होता है हमारी एनर्जी ब्लॉक हो गई, या हमें फील होता है हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो गई है, या मतलब किसी ना किसी तरह से एनर्जी ब्लॉक्ड है हमारी कि नहीं है, हमारा ऑरा ब्लॉक्ड है कि नहीं है, किसी ने हमारे ऊपर कुछ किया तो नहीं है। मतलब इस तरह के बहुत क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे, मैसेंजर में, इनबॉक्स में, पेज पे, मतलब लाइव सेशन में भी मैसेजेस आते हैं कि जिसमें लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चले हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया है कि नहीं किया है, हमारी एनर्जी ब्लॉक्ड है, हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी हुई है कि नहीं। तो ये हम एक जनरल क्वेश्चन ले रहे हैं उनके लिए कि जिनका क्वेश्चन था कि हमारे ऊपर नेगेटिविटी हावी है, हमारी एनर्जीज़ को ब्लॉक किया हुआ है, हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। तो हम स्प्रेड कर रहे हैं कि आर योर एनर्जीज़ आर ब्लॉक्ड? क्या आपकी एनर्जीज़ ब्लॉक्ड हैं? तो हमने ये स्प्रेड यहाँ पर किया है, लाइव स्प्रेड। तो अब मैं पाइल्स बनाना शुरू करूँगी। टेक जस्ट अ मिनट, मेरे को 1 मिनट लगेगा सिर्फ पाइल्स बनाने में। तब तक आप वीडियो पे बने रहें और आप अपनी पाइल्स को सिलेक्ट भी करें। फर्स्ट पाइल मैंने बना ली है कि हमारी एनर्जीज़ ब्लॉक्ड हैं कि नहीं है। जो ये पाइल चूज़ करेंगे उनकी एनर्जीज़ ब्लॉक्ड है कि नहीं, उसके ऊपर मैं ब्लैक टूरमलीन रख रही हूँ। ब्लैक टूरमलीन रख रही हूँ। इसमें आपको एक ही पाइल सेलेक्ट करनी है, बहुत ज़्यादा सेलेक्ट नहीं करनी। कई वीडियोस में मैं कहती हूँ एक से ज़्यादा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, बट इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही पाइल सेलेक्ट करनी है। इस पर मैं ये एमेथिस्ट रख रही हूँ, जो अगर आप देख पा रहे हैं मैं एमेथिस्ट रख रही हूँ। और मैं थर्ड पाइल बना रही हूँ, और हम इस पे क्या रखें, हम ये टाइगर आई रखते हैं, बिकॉज ये सब प्रोटेक्शन के स्टोन्स हैं हमारे, इसलिए मैं ये स्टोन्स यूज़ कर रही हूँ। आप देखिए स्टोन्स कितनी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीवन में। सो नेक्स्ट पाइल हम बना रहे हैं, हमारी एनर्जीज़ ब्लॉक्ड हैं कि नहीं, एनर्जीज़ ब्लॉक्ड हैं कि नहीं, एनर्जीज़ ब्लॉक्ड हैं कि नहीं। अब इस पे ये वाइट कलर का सनफ्लावर हम रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पाइल बना रहे हैं हम, हमारी एनर्जीज़ ब्लॉक्ड हैं कि नहीं, हमारी एनर्जीज़ ब्लॉक्ड हैं कि नहीं। आप ये देख लीजिए, ये ब्लू कलर का सोडा लाइट रख रही हूँ मैं, ठीक है, ब्लू कलर का सोडा लाइट। सबसे पहले पाइल बनाई है जिस पे ब्लैक टूरमलीन रखा है, फिर मैंने एमेथिस्ट रखा है, फिर मैंने टाइगर आई रखा है, फिर मैंने ये सनफ्लावर रखा है, फिर मैंने ये सोडा लाइट रखा है, अगर आप देख पा रहे हैं। अब साथ ही साथ हम चाहेंगे कि एंजल्स, परमात्मा, प्रभु आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं कि अगर क्या प्रॉब्लम्स हैं तो उन प्रॉब्लम्स में से कैसे निकलना है, अगर प्रॉब्लम नहीं भी है तो भी क्या गाइडेंस देना चाहेंगे। तो मैं आप सबके सामने शफल करके, मैं ये एक एक एंजल कार्ड शफल करके, मुझे नहीं पता, ये मैंने ब्लैक टूरमलीन वाली फाइल में रखा, ठीक है। हम शफल करके हम एक एक एंजल कार्ड, हम जो टॉप पे आ रहा है वो हम हर एक पाइल में रख रहे हैं। ये आपके लिए प्रभु का संदेश है, एंजल्स का संदेश है। वो आपसे कनेक्ट करना चाह रही हैं, किस माध्यम से करना चाह रही हैं वो बताएंगे कि आपको क्या करना है। ये हमने टाइगर आई के लिए रखा है। नेक्स्ट फिर मैं शफल कर रही हूँ। नेक्स्ट हमारा एंजल कार्ड है सनफ्लावर के लिए, और फिर हम शफल कर रहे हैं। अब देखिए एंजल्स का क्या संदेश है आपके लिए जिन्होंने ये सोडा लाइट चूज़ किया। तो ये हमने लाइव सेशन में अभी स्प्रेड किया है। 5:20 हो रहे होंगे, शायद 5:20-25 हो रहे होंगे। तो अब इसका आंसर पाने के लिए आप लोगों को मेरा जो यूट्यूब चैनल है शिवा ऑकल्ट मास्टर्स, चाहे आप YouTube पे जाके रिचा बसी को सर्च करें, चाहे आप YouTube पे शिवा ऑकल्ट मास्टर्स टाइप करें तो मेरा चैनल आ जाएगा। तो 8 बजे के बाद आप इस
लाइव सेशन को एज इट इज़ जो रिकॉर्ड हो रहा है वहाँ पर देख पाएंगे। तब तक के लिए आप सबको हर हर महादेव। सो ये अभी हमने लाइव स्प्रेड किया पेज पे, टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी पेज पे। तो अब आपके सामने यहाँ पर 5 पाइल्स हैं और आशा करती हूँ अभी तक आप लोगों ने अपनी अपनी पाइल को सिलेक्ट कर लिया होगा। और हमारा क्वेश्चन था कि क्या हमारी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं, क्या हमारे ऊपर नेगेटिविटी है, क्या हमारे ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है। क्वेश्चन ये है हमारा आज का, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो पाइल चूज़ करने वाले हैं वो हम उठाएंगे यहाँ पर एमेथिस्ट की। हम सबसे पहले एमेथिस्ट जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया है उनकी फाइल उठाने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन था कि हमारी एनर्जीज़ कहीं ब्लॉक तो नहीं है, हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी तो नहीं हुई, किसी ने कुछ हमारे ऊपर किया तो नहीं, मतलब किसी की भी कोई बैड इंटेंशन, बैड तरीका, किसी ने हमारे ऊपर नेगेटिव वाइब्स को हावी तो नहीं किया हुआ। तो यहाँ पर जिन्होंने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है तो उनके कार्ड्स क्या कह रहे हैं अब मैं आपको बताना चाहूँगी। उनके कार्ड्स कुछ इस तरह से बातें कर रहे हैं कि यहाँ पर ज़रूर बिकॉज आप बहुत ज़्यादा सोशली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर नेगेटिव वाइब का ज़रूर असर है। लोगों की जैसे नज़र लग जाना, नज़र दोष का यहाँ पर बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से आपका हेडेक होता रहता है, उसकी वजह से आपका मन चंचल रहता है, मन उदास भी रहता है, कई बार अनसेटिस्फाइड रहते हो, बहुत ज़्यादा अनसेटिस्फाइड रहते हो अपनी चीज़ों से। ये सब जो क्वालिटीज़ हो रही हैं आपके अंदर, मतलब ये सब जो चीज़ें देखी जा रही हैं तो वो कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ नज़र दोष है। इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि किसी ने ब्लैक मैजिक या कुछ ऐसा किया हुआ है, लेकिन हाँ नज़रें लगी हुई हैं, ये यहाँ पर दिख रहा है। बिकॉज आप बहुत ज़्यादा चुलबुले हो, बहुत ज़्यादा सोशली बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते जैसे, तो उस तरह के पर्सन हो आप, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की निगाह में बहुत जल्दी आ जाते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मैं देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं से मतलब वो आपका जो ऑरा है, आपका जो एनर्जीज़ हैं वो ट्रैप्ड है, ब्लॉक्ड है, नेगेटिव एनर्जीज़ आपके ऊपर हावी हुई हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत देख पा रही हूँ, मतलब जैसे अब कहीं ना कहीं मनी की ब्लॉकेज भी देख पा रही हूँ कि मनी की ब्लॉकेज भी है, तो वो भी इसी वजह से इस टाइम पे हो रही है बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिविटी, कि आपके ऊपर जो नेगेटिविटी हावी है। तो इस नेगेटिविटी को रिजॉल्व करने के लिए जो यहाँ पे जो मैं नेगेटिविटी देख पा रही हूँ उसको आप जैसे कैसे ख़त्म करें, तो सबसे पहले उसको रिजॉल्व करने के लिए आपको जैसे आप सूर्यदेव को जल दें यहाँ पर, ठीक है। जिनके कार्ड्स ये वाली पाइल जिन्होंने ओपन की थी तो उनको मैं रेमेडी भी साथ साथ बता रही हूँ कि थोड़ा सा सूर्यदेव को जल दें और अपने नहाने के शॉवर बकेट में आप थोड़ी सी हल्दी का यूज़ करें। यहाँ पर हल्दी का यूज़ भी आपके ऑरा को क्लींस करेगा, वो मैं बार बार देख पा रही हूँ बिकॉज पानी के ज़रिए आपका ऑरा क्लींस होगा। आप थोड़ा सा अपने ऑरा को या अपने अंदर की नेगेटिविटी को क्लींस करने के लिए गंगा जल यूज़ करें, गौमूत्र का भी यूज़ कर सकते हैं आप, बिल्कुल यहाँ पर देख पा रही हूँ मैं ये सब चीज़ें, ठीक है ना। तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं हमारी एंजल्स, हमारे जो डिवाइन है जिन्होंने ये पाइल ली थी, तो उनके लिए उनके कार्ड्स। परमपिता परमेश्वर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। अब यहाँ पर जो कार्ड आया है वो रोडोक्रोराइस्ट का कार्ड आया है जो आपका स्टोन निकला है। अब यहाँ पर एंजल्स आपको इतना डिवाइन मैसेज दे रही है कि बी जेंटल विद यू, अपने आप को समझे, अपने आप से प्यार करें। देखो अभी भी मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं आपका खुद का ऑरा क्लींस करने के लिए बताई हैं चीज़ें कि आप खुद को कैसे क्लींस कर सकते हो। तो यहाँ भी कि भाई अब यहाँ पे यू हैव बीन थ्रू अ लॉट, बहुत सारी चीज़ों से निकल गए हो, बहुत कुछ हुआ है आपके जीवन में मुझे पता है, एंड नीड टाइम टू हील एंड रिकवर। अब आपको समय लगेगा उस चीज़ों को रिकवर होने में। जैसे हमने बोला कि यहाँ पर अगर आपको नज़र दोष है तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहा है, सब कुछ हो जाएगा, खुद पे ध्यान दें और ऑटोमेटिकली देखिए मैंने आपको रेमेडी इससे पहले बता दी है, आप पे खुद पे करने की वाली रेमेडी। अब मैंने आपको रेमेडी दूसरी नहीं बताई कि इस तरीके से और नज़र दोष हट सकते हैं, वो रेमेडी मैंने आपको खुद पे करने वाली रेमेडी बताई। और यहाँ कार्ड में भी आ रहा है कि अब आपको टाइम लगेगा थोड़ा सा हील करने में, बट आपको अपने ऊपर वर्कआउट करना ही पड़ेगा। बी जेंटल विथ योर सेल्फ, अपने आप को थोड़ा सा ख्याल रखें, अपने ही केयर करें। इस टाइम पे आपको खुद को अपनी केयर करने का टाइम है। बहुत जिम्मेवारियां उठा ली हैं, बहुत कुछ कर लिया है जीवन में, लेकिन इस समय आपको अपनी केयर करनी है। सो नाउ लेट्स टेक द कार्ड जिन्होंने ये ब्लैक टूरमलिन चूज़ किया था, जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया था ब्लैक
तुर्मलीन। तो देखिए उनके कार्ड्स क्या करा रहे हैं, उनका ऑरा कितना ब्लॉक है, कितने % ब्लॉक है भी कि नहीं। तो यहाँ पर देखो जिनके मैंने कार्ड्स खोले, जिन्होंने ब्लैक तुर्मलीन चूज़ किया था, तो उनको अंदर से ना बड़े डाइसी है। उनको ये जानना था कि मेरी एनर्जीज ब्लॉक तो नहीं की हुई किसी ने। आप ये जानना चाहते थे कि आपकी एनर्जीज ब्लॉक तो नहीं हुई है, मतलब एक अंदर बहुत ज़्यादा दुविधा, और कहीं ना कहीं आप शक कर रहे हो अपने किसी पुराने रिलेटिव्स के साथ, मतलब जो आपका थोड़े से लाइक आपके कोई चाचे माए ताए, मतलब जो भी रिलेटिव्स होते हैं हमारे आसपास के, तो आप उन पर कहीं ना कहीं आपका संदेह जाता है अपने रिश्तेदारों पर, ठीक है, जो थोड़े से आपसे उम्र में बड़े हैं। यंगस्टर्स की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पर जा रहे हैं जैसे किसी की ताई, किसी की चाची, किसी की बुआ, किसी की मामा, मतलब कुछ भी रिश्ता हो सकता है, लेकिन जो एज में बड़े हैं। अब यहाँ पर मैं कज़न सिबलिंग्स की बात नहीं कर रही हूँ, कज़न्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर जो एज में बड़े हैं उनके ऊपर आपका शक जाता भी होगा कहीं ना कहीं कि शायद इन्होंने कुछ किया हुआ है, शायद इन्होंने कुछ किया हुआ है। तो उनकी नेगेटिव वाइब्स आप पे असर कर रही हैं डेफिनेटली, कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रही हूँ। और कहीं ना कहीं वो जैसे फीमेल है जिनकी नेगेटिव एनर्जीज़ आप पे असर कर रही हैं। जो भी ब्लॉकेजेस करी हुई हैं आपके जीवन में, किसी न किसी फीमेल ने ब्लॉकेजेस करी हुई हैं कि आप सबसे थोड़ा सा दूर हो जाओ, आप लोगों में बहुत ज़्यादा घुलो मिलो नहीं, इस तरह की एनर्जीज़ दी हुई हैं उन्होंने, अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ दी हुई हैं, जो मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर जो मैं अगर रेमेडी बताऊँगी, सबसे पहले अगर आप अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें, ठीक है। हमारा ब्रह्म मुहूर्त कब होता है, अब इस ब्रह्म मुहूर्त को जाने, डेली हमारे पास टाइम आता है यहाँ पर लाइक इतने बजे सूर्य उदय होगा, तो उससे उससे 1 घंटा पहले जो होता है वो हमारा ब्रह्म मुहूर्त कराता है। मतलब हम 4 to 5, कभी 4:30 से 5:30 का टाइम हो जाता है, ठीक है ना। ये टाइम थोड़ा सा वेरी ज़रूर करता है, मतलब ऑलमोस्ट आप समझ लें 69 मिनट्स पहले सूर्योदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त निकाला जाता है। तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर दें। तो आप डेली ही आप समझें आप 5 बजे तक तो उठ जाएं, आप 5 बजे उठना शुरू कर दें। ये आपके लिए बहुत बड़ी और बढ़िया रेमेडी है जो मैं आपको बता रही हूँ। 5 बजे उठ के आप अपना शॉवर ले लें, और सबसे पहले जब शॉवर लेते हैं तब आप थोड़ा सा सॉल्ट यूज़ करें साथ में शॉवर के। मतलब आप अगर अपनी रूटीन सेट कर लोगे ना, देखो जो कार्ड्स बताते हैं हर नज़र दोष का अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट होता है, जैसे कार्ड्स में आ रहा है तो हम उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करोगे तभी आपके ऊपर से जिन्होंने जो भी नज़र दोष लगाया हुआ है आपके ऊपर, तो वो हटेगा, तभी आपकी एनर्जीज पॉजिटिव होंगी। जो नेगेटिव बाउंड्रीज आपके आसपास आई हुई हैं, आपके ऑरा को जिसने कवर किया हुआ है, वो टूटेगी। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तभी टूटेगी। और स्नान करते वक्त आप थोड़ा सा सॉल्ट का उपयोग करें, ठीक है। तो जिन्होंने ये कार्ड चूज़ किए थे, और साथ ही साथ आप भी उठ के सूर्यदेव को जल ज़रूर दें, बिकॉज सूर्यदेव में बहुत एनर्जीज होती हैं। आप देखिए, मैंने सूर्यदेव को जल उनको भी कहा, चलो कार्ड्स ने बताया, यहाँ भी कार्ड्स मुझे बता रहे, बट इसका मैं आपको एक सिग्निफिकेंस बताना चाहती हूँ। काली अंधेरी रात को कौन तोड़ता है, आप खुद बताएं। काली अंधेरी रात को कौन तोड़ता है, उसको तोड़ता कौन है, सूर्य की पहली किरण। तो जब आप सूर्य की पहली किरण आप पे पड़ेगी तो आपकी जो नेगेटिविटी आपके ऑरा में आई हुई है, या किसी ने आपके ऊपर बैड वाइब्स छोड़ी हुई है या कुछ किया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली जब वो फर्स्ट रे आपकी बॉडी पे पड़ेगी ना सूर्यदेव की, परमपिता परमेश्वर जब आप पे दया दृष्टि दिखाएंगे सूर्यदेव के रूप में, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऑरा को क्लींस करेगी। बट उसके लिए आपको, देखो मैं बार बार बता रही हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स टेक, जिन्होंने ब्लैक टूरमैलीन चूज़ किया था, उनकी एंजल्स, उनके डिवाइन कार्ड्स क्या कह रहे हैं, परमपिता परमेश्वर उनको क्या मैसेज है। ये है येलो जैस्पर का कार्ड। अब इसमें जो परमपिता परमेश्वर या एंजल्स आपसे कहना चाह रही हैं, दैट इज़ कंट्रोल ऋषि, यूटिलाइज योर गॉड गिवन स्ट्रेंथ। अब देखो मैंने आपको क्या कहा, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ठीक है। जो परमात्मा ने सूरज देव दिए हैं उनके आगे खड़े हुए, उनको जल दें और उनकी पहली किरण आप पे पड़े, मैंने आपको अभी बोला। और ये मैंने लाइव सेशन में सारे कार्ड्स
लगाए हैं मैंने, और लोगों की तरह जैसे कि शफल करके पहले ही रखे होते हैं कार्ड्स, ऐसा कुछ नहीं किया। अब ये जो कार्ड आ रहा है, यूटिलाइज योर गॉड गिवन स्ट्रेंथ एंड पावर, जो आपको भगवान ने दी है उस जो आपको शक्ति का आपको उपयोग करना है, इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट अदर्स मे ट्राई टू कंट्रोल यू, कि दूसरे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, ये फियर अपने अंदर से निकाल लो। लेकिन जो शक्ति आपको दी हुई है परमात्मा ने, अब हमें शक्ति कह दी है, हमारे अंदर पावर्स हैं, हम उठ सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम बहुत सारी एनर्जीज़ को इंकलकेट कर सकते हैं अपने अंदर। तो करें, उस शक्ति को यूज़ करें जो परमपिता परमेश्वर ने दी है आपको, वो भी यही करें कि अपने अंदर को डर को छोड़ें। देखो मैंने यहाँ पे कार्ड्स में बोला था कि आप डाइसी हो, आपके अंदर लगता है आपको कि कहीं ना कहीं शायद आप पे किसी ने कुछ किया हुआ है, शायद नहीं किया हुआ है, और आपका शक जाता है अपने किसी ना किसी रिलेटिव पे जो थोड़ा सा ओल्ड एज पर्सन हैं। और यहाँ पर भी है, इंस्टेड ऑफ फियरिंग दैट अदर्स में ट्राई टू कंट्रोल यू, कि जो आपके अंदर जो फियर है कि दूसरे आपको कंट्रोल कर रहे हैं, देखो कितना इंटर रिलेट कर रहे हैं कार्ड्स और टैरोस, लाइक एंजल कार्ड्स और टैरोस आपस में फुली इंटर रिलेटेड है। तो प्लीज़ मैं आपसे बता रही हूँ, आप उस रेमेडी को करें और अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको बढ़ाएं, अपने अंदर की पावर्स को बढ़ाएं, और भूल जाएं दूसरे लोगों को जिन लोगों ने ये सब किया हुआ है। देखो गॉड भी आपको ये बोल रहा है कि वो डर, वो फियर, वो सब कुछ अपने अंदर से बिल्कुल निकाल लें। सो नेक्स्ट हम पाइल उठाएंगे ये सनफ्लैम की, ठीक है ना, जिन्होंने ये स्टोन चूज़ किया था। लेट्स सी इनके कार्ड्स क्या बताते हैं कि इनकी एनर्जी, इनकी नेगेटिव, इनकी जो पॉजिटिव ऑरा है वो ब्लॉक्ड है कि नहीं। देखो अभी तक मैंने थर्ड पाइल खोली है और थर्ड पाइल में भी ऑरा ब्लॉक्ड है, यही महसूस हो रहा है। यहाँ पर भी आप पे मतलब किसी न किसी ने नेगेटिव एनर्जीज़ दी हुई हैं। अब नेगेटिव एनर्जीज़ क्या हो सकती हैं, नज़रें भी हो सकती हैं, मैं आपको बार बार बोलती हूँ। हाय भी हो सकती है किसी की, हाय ऐसा था ब्याह हो गया मेरे मुंडे तक तो हुआ नहीं, हाय इसके पास तो इतनी लग्जरीज है मेरे पास नहीं। अब यहाँ पर हाय क्या लगी हुई है वो मैं बता दूँ। यहाँ पर हाय लगी हुई, हाय इसका काम चल रहा है हमारा तो नहीं चल रहा, हाय इसको तो बड़ा सक्सेस मिल रहा है मेरे बच्चे को तो मिल रहा, ठीक है, हाय इनके बच्चों को तो ये हो रहा है, हाय इनके तो बच्चे हैं मेरे तो है नहीं, हाय इनके बच्चे सेटल्ड हैं, हाय इनके पास सारी लग्जरीज हैं। यहाँ पर इस तरह की, हाय इसके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसको तो हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं, हमें तो मिलती नहीं जीवन में, ठीक है ना। हाय ये तो बड़ी सेटल्ड है अपनी लाइफ में, ये तो विद फैमिली है, इसके हस्बैंड के साथ तो इसकी बड़ी बनती है। मतलब बहुत बहुत तरह की हाई दिख रही है मुझे यहाँ पर, मतलब एक्सट्रीम वाली हाई दिख रही है यहाँ पर। हम यहाँ पे ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पर आपकी एनर्जी ब्लॉक्ड है। देखो यहाँ पर मैंने बोला था यहाँ पर एनर्जी ब्लॉक्ड है, बट यहाँ पर आपकी एनर्जी हाई के रूप में, मतलब नज़र के रूप में, ठीक है ना, उस तरह से आपकी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही हैं मुझे, यहाँ पे एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं। तो अब यहाँ पर आपको एनर्जी ब्लॉक्ड है तो आपको करना क्या है, थोड़ा सा अपने ऑरा को भी, अपने आप को भी क्लींस करना है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं जो मैं देख पा रही हूँ वो ये है कि आपको अपनी, मतलब अब आप कहोगे कि उनको रेमेडीज़ बताइए, हमें भी रेमेडीज़ बताओ, तो ऑब्वियसली मैं हर कार्ड के ऊपर कोई ना कोई रेमेडी तो ज़रूर बताऊंगी। अब यहाँ पर क्या मुझे रेमेडी दिखती है, यहाँ पर आप बे लीफ बर्निंग करें अपने घर में, ठीक है। यहाँ पर बड़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडी दिख रही है मुझे, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही, मुझे रेमेडी दिख रही है तो मैं बोल रही हूँ कि आप, और एक जगह नहीं, मुझे ये रेमेडी 4 जगह दिख रही है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आपको बे लीफ बर्निंग करनी है, आपको बे लीफ बर्न करें। उसके लिए मेरी वीडियो है मेरे चैनल पे शिव ऑकल्ट मास्टर्स पे, आप देख सकते हैं कि कैसे बे लीफ बर्न करनी है, उस पर क्या रेमेडीज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स होते हैं ये भी आप उनको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बे लीफ बर्न करनी है, उसके ऊपर आप प्रोटेक्शन लिखें, उसके ऊपर आप सेफ लिखें, मैं सेफ्ड हूँ, मैं प्रोटेक्टिव हूँ। अगर आपके पास अपना कोई स्विच वर्ड है तो लिखें, अगर आपके पास कोई अपना प्रोटेक्शन हीलिंग कोड है तो वो लिखें, अगर आपके काउंसलर ने आपको दिया हुआ है। मतलब बे लीफ बर्न करें इस टाइम पे, बे लीफ को अपने पास रखें इस टाइम पे, अपने वॉलेट में रखें इस टाइम पे बे लीफ को। तो यहाँ पर बे लीफ की रेमेडी आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रभु परमात्मा क्या आपको संदेश देना चाहता है, एंजल्स क्या संदेश देना चाहती हैं, एंजल्स क्या कहते हैं। यहाँ पर आया है रूबी, ठीक है, यह सनफ्लॉम से ही रिलेट करता है।
तो यहाँ पे ब्लेस योर हार्ट, रीच आउट ऑफ इमोशंस एंड स्पिरिचुअल सपोर्ट टू हील एंड मेंड योर हार्ट। अब देखो मैंने यही कहा ना, अपने हार्ट को मेंड करें, यहाँ पर अपने आप को ब्लेस करें। अब आपको अपने आप को ब्लेसिंग्स देनी है तो अपना खुद का ऑरा क्लींस करना है। तो कैसे करना है? आपको बे लीफ से ही क्लींस करना है अपना ऑरा। ब्लेस योर सेल्फ, ब्लेस योर इमोशंस, लाइक अपने आप को स्पिरिचुअल सपोर्ट दो। देखो यहाँ पर मेंशन है स्पिरिचुअल सपोर्ट, गिव योर सेल्फ अ स्पिरिचुअल सपोर्ट टू हील योर सेल्फ, हील योर एनर्जीज, हील योर हार्ट। बिकॉज ये दिल में है ना चीज़ें, तो उसको हील कैसे करना है, अपने आप को स्पिरिचुअल सपोर्ट कैसे देना है। मैंने आपको बोला आप अपना ऑरा क्लींस कीजिए बे लीफ के थ्रू, बे लीफ आपको सपोर्ट करेंगी, यहाँ पर ये रेमेडी बनती है। सो देखें नेक्स्ट हमारा पाइल है जो हम लेंगे, वो हम लेंगे टाइगर आई की, जिन्होंने ये टाइगर आई चूज़ किया था स्टोन। सो देखें इनके कार्ड्स क्या बोलते हैं, इनका ऑरा ब्लॉक्ड है कि प्रोटेक्टेड है या कैसा है। अब जिन्होंने ये वाओ वंडरफुल पर्सन्स, जिन लोगों ने ये कार्ड सिलेक्ट किए थे, दे आर वंडरफुल पर्सन्स। यहाँ पर उनका ऑरा बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, वो कहीं ना कहीं अपने लिए प्रोटेक्शंस यूज़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब यहाँ पर मुझे आपका ऑरा टोटली प्रोटेक्टेड लग रहा है। यहाँ पर कोई किसी तरह का नज़र दोष नहीं, कोई किसी की हाय नहीं, कोई किसी ने गलत इविल इफेक्ट आप पे कोई कुछ कर ही नहीं सकता, बिकॉज आप खुद बड़ी चीज़ों को रिसर्च करके अपने ऊपर अप्लाई करते रहते हो, जो मैं कार्ड्स में देख पा रही हूँ। आप कहीं ना कहीं से अपनी प्रोटेक्शन शील्ड्स आपने ऑटोमेटिकली, जो मैं अब कार्ड्स में और भी पढ़ पा रही हूँ, कई लोगों ने तो अपना ऑरा भी प्रोटेक्ट किया हुआ है। जिन लोगों ने ये पाइल उठाई थी, टाइगर आई की पाइल उठाई थी जिन्होंने, ठीक है, उन्होंने अपना ऑरा ऑलरेडी प्रोटेक्टेड रखा हुआ है, जो मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं शनि भगवान भी हैं जो हेल्प कर रहे हैं आपका ऑरा प्रोटेक्ट करने की। तो यहाँ पर बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो इनके लिए रेमेडी तो बनती ही नहीं है कि ऑलरेडी इनका ऑरा प्रोटेक्टेड है जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ करी। अब देखें इनको प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं, परमपिता परमेश्वर क्या संदेश देना चाहते हैं, एंजल्स क्या कहने हैं। यहाँ पर पैरीडॉट उन्होंने आपके लिए कार्ड निकाला है, पैरीडॉट, दैट इज लाइफ लेसन्स। अब देखिए, यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम रिकरिंग नेगेटिव पैटर्न्स बाय प्रेइंग टू नो द लेसन एंड ब्लेसिंग दे कंटेन। एग्जैक्टली सेम एंजल मैसेज है जो इसमें है। मैंने आपसे क्या कहा, यहाँ पर आप खुद कुछ ना कुछ करते हैं अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए, आप ऑलरेडी अपने एफर्ट्स कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एंजल्स क्या कह रही हैं, यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम रिकरिंग नेगेटिव पैटर्न, जो आपकी लाइफ में रिकरिंग हो रही है नेगेटिव पैटर्न्स में, तो आप खुद ही ब्रेक फ्री कर लेते हैं। कैसे? प्रे करके। आप प्रे का सहारा लेते हैं, मतलब परमपिता परमेश्वर में आप विश्वास रखते हैं, आप उनसे अपनी हाजिरी लगाते हैं, आप उनसे प्रे करते हैं। मैंने आपको बोला अभी यहाँ पर शनिदेव ने भी आपको प्रोटेक्ट कहीं ना कहीं से किया हुआ है, और यहाँ भी देखें कि यहाँ पर आप कहीं ना कहीं उसको प्रोटेक्ट करते हैं ब्लेसिंग्स के थ्रू, और दोनों में कितना इंटर रिलेशनशिप है ये आप खुद जान सकते हैं। अब जिनका विश्वास नहीं होता टैरो या एंजल कार्ड्स पे, अब देखिए सामने मैं ये कर रही हूँ और सामने दोनों के आंसर सेम है। मैंने कोई एक भी कार्ड पहले ही प्लेस करके नहीं रखा था, सब बाद में प्लेस किए गए, मतलब लाइव प्लेस किए गए थे, सब शफल करके प्लेस किए गए थे। अब देखिए, अब लास्ट फाइल की बारी है जिन्होंने ये सोडालाइट चूज़ किया। तो लेट्स सी, जिन्होंने सोडालाइट चूज़ किया उनकी एनर्जीज कहाँ तक प्रोटेक्टेड हैं और कहाँ तक ब्लॉक्ड हैं। अब यहाँ पर जो कार्ड्स आ रहे हैं, यहाँ पर भी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं, और कहीं ना कहीं उन ब्लॉक्ड एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं आपके फैमिली डिस्प्यूट, आपके काम में डिस्प्यूट मैं देख पा रही हूँ। फैमिली डिस्प्यूट तो बहुत ही ज़बरदस्त है कि कईयों का डिवोर्स तक की नौबत आ जानी, इतना डिस्प्यूट मैं देख पा रही हूँ। और कई लोग तो स्वेयर डिप्रेशन में है, मतलब वो बेड पे ही आ चुके हैं डिप्रेशन की वजह से, या उस कारण की वजह से जो किसी ने उन पे ईविल इफेक्ट किया हुआ है, ईविल आई की वजह से। तो आप लोगों को बहुत स्वेयर रेमेडीज़ की ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ अपने काउंसलर्स को दिखाओ, बिकॉज यहाँ पर मुझे कार्ड्स आपके बहुत ज़्यादा ऐसे शो हो रहे हैं कि या तो आप बिल्कुल ग्रैटिट्यूड में आ जाओ, देखो आप बिल्कुल अपने परमात्मा पे आ जाओ। और यहाँ पर जो मैं आपको देना चाहूँगी, आपको मंत्रा महामृत्युंजय मंत्र देना चाहूँगी यहाँ पर, बिकॉज आपके पैसे की ब्लॉकेज, आपकी इवन स्पिरिचुअल ग्रोथ की ब्लॉकेज जो मैं देख पा रही हूँ कि आज
आप जो पहले आप उठते थे, पहले आप मंदिर जाते थे या पहले आप पाठ पूजा में आपका ध्यान लगता था, अब वो सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ दैट ब्लॉकेज जो आपके ऊपर किसी ने ब्लॉकेज की हुई है। घर में डिस्प्यूट, घर में प्रॉब्लम्स, डिवोर्स तक की प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं बिजनेस में बहुत ज़्यादा इश्यूज़, बिकॉज पैसे की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मैं देख पा रही हूँ। और आप वे आउट ढूंढने की कोशिश भी कर रहे हो, बहुत जगह आपने ढूंढा भी होगा, आपने लोगों से पूछा भी होगा इस बारे में कि कहीं कुछ हुआ तो नहीं हुआ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वेयर ब्लॉकेज दिख रही है मुझे। अब मैंने आपको बता दिया किन किन चीज़ों पे ब्लॉकेज है, मतलब कहीं ना कहीं आप जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इतने लथार जैसी हो गए हैं, वो टोटली आप समझ लो बेड पे भी आ गए हैं कि भाई उनसे कई बार काम नहीं हो पाते, बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ उनकी लाइफ में क्रिएट हो, उनका माइंड ब्लॉक हो चुका है, इतने इश्यूज़ हैं। और वो इश्यूज़ हैं कि आपकी एनर्जीज़ को बहुत से लोगों ने ब्लॉक किया हुआ है। आपकी एनर्जीज़ मतलब इसमें इविल आई भी शामिल होती है, नज़र दोष अकेला नहीं है इसमें, हाय नहीं है इसमें, और भी कुछ है इसमें, ठीक है ना। अब देखिए आपको परमपिता परमेश्वर, आपको एंजल्स क्या डिवाइन मैसेज, यहाँ एमेथिस्ट का कार्ड आया है, क्या डिवाइन मैसेज आपको देना चाहती हैं। यहाँ पर एंजल्स आपको कह रही हैं रिवीलिंग योर ट्रू सेल्फ, ठीक है, एज यू अलाउ अदर्स टू नो द रियल यू एंड यू विल फील लव्ड फॉर हु यू ट्रूली आर, ठीक है ना। आप क्या हैं पहले आप ढूंढें, दूसरों को जानने दें कि आप क्या हैं, आप अपनी पहचान अपने आप को इतना बुलंद कर लें कि दूसरे लोग जान सकें कि आप क्या हैं, आप अंदर से क्या है, उनको बताएं, आप उनसे कनेक्ट होएं कि भाई हम हैं, हमारे में कैपेबिलिटी है, वी कैन डू इट। तो एंजल्स आपको ये मैसेज दे रही हैं कि आप कर सकते हैं। सो ये हमारी रीडिंग थी आज के 5 पाइल्स खोली, और क्वेश्चन था क्या हमारी एनर्जीज ब्लॉक्ड हैं किसी ना किसी तरीके से, तो उन पे हमने ये क्वेश्चन के आंसर्स लिए हैं, साथ में रेमेडीज़ भी बताई हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जो ये पायल थी उनके ऊपर तो मैंने आपको बोला है कि आपको अपने काउंसलर्स को कंसल्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर दिख रहा है मुझे नेगेटिविटी का। सो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, सब्सक्राइब माई चैनल शिवा ओकल्ट मास्टर्स को सब्सक्राइब करें। मेरा पेज है टैरो स्पिरिचुअलिस्ट ऋचा बस्सी, उसको लाइक करें, उस पर हम लाइव सेशंस लेते हैं और मिलते हैं हम अगले सेशन में या अगली वीडियो में। टिल द टाइम, हर हर महादेव।